हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेस में। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे और आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 2020, 2019, 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1930 दांडी। 1930 दांडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? गुरु दयाल 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन मित्र 1918। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल 1913। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1916 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को शुरू हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को शुरू हुआ 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1858, 1885 और 1920। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? लाहौर 1929, कराची 1931, कोलकाता 1933, बेलगाम 1937। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाहौर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 2014, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा 1916 में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? या फिर रोलेट एक्ट भी कानून जिसे कहते हैं। 1909, 1919, 1935, 1947। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तिलक, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? खिलाफत आंदोलन आप लोग को बता दूं तो आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। टोटल 49 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का। जो भी ऑब्जेक्टिव या मोस्ट बीवीए कह सकते हैं या फिर चैप्टर का पूरा सारा क्वेश्चन आज करने वाले हैं इसी वीडियो में, आज के इस चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद। तो खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? 1920 तुर्की, 1920 जर्मनी, 1930 फ्रांस, 1930 इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 तुर्की के समर्थन में चलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1929 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था, जो कि 78 अनुयायियों के साथ गया था। 24 दिन की यात्रा करने के बाद ये 6 अप्रैल को नमक कानून का विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलेन हैल्टन, रिचर्ड स्टेजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सर जॉन साइमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस
किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान इसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। हिंद स्वराज किनकी रचना? हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? जनवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में, मार्च 1928 ईस्वी में, अप्रैल 1928 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता, इस बार पूना समझौता क्या है? पूना समझौता क्या है? अब की बार पूछ लिया था सब्जेक्टिव में 2024 में। ऑप्शन है 23 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 अक्टूबर 1932, 26 सितंबर 1932। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1932। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1906, 1917। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1906। 1906 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1920, 1922, 1923। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं बिना देरी किए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? MN राय ने, PN राय ने, PC राय ने, सत्यभक्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सत्यभक्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती, 1923 लाला लालचंद, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1925 KV हेडगेवार। KV हेडगेवार, यहाँ पर कवि हेडगेवार लिखा गया लेकिन KV हेडगेवार होना चाहिए। KV हेडगेवार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का 1915 मदन मोहन मालवीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस ने, राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को
OMS चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी भी कहते हैं, WC बनर्जी भी कहते हैं OMS चंद्र बनर्जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1925 KB हेडगेवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अल्लूरी सीता रामराजू, चतरा भगत, जयप्रकाश नारायण, अली मुसालियार। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अली मुसालियार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार 1910, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब उड़ीसा 1914 में हुआ था खोंड विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? 4923 गुरु गोवलकर, 1885 एवं 1880 रिपन, 1876 लिटन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? तो 1885 एवं हुयूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीता राजू ने, चित्रा भगत, जयप्रकाश नारायण, MN डे ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 30 चित्रा भगत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किया? दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किया? यंग, नमक, अहिंसा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो नमक कानून भंग किया था दांडी यात्रा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी बारदोली किसान सत्याग्रह के दौरान मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? नेहरू रिपोर्ट 1927, 1928, 1929, 1930। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तावित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। बिना देरी के बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का जयप्रकाश नारायण बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और असंतोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 फ्रांस, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 जर्मनी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1920 तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर
38 में चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लखनऊ 1936। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से विख्यात है? उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग, नेहरू युग। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी युग के नाम से विख्यात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। मात्र 9 क्वेश्चन और बचा है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915, 1916। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1920 यानी कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1855, 1857, 1885, 1887। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी, इन सब, मंगल पांडे, जो सबसे पहला क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 1857 का पहला क्रांतिकारी इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1857। चलिए 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी अंग्रेज को यानी कि कह रहे थे कि भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा था। करो या फिर मरो, यानी कि देश को आज़ाद करो या फिर मरो, दो ही काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चंपारण में सबसे पहला प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1920, 1947। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने किया? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण, जो कि समाजवादी दल के संस्थापक भी थे बिहार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन बदल करके यानी कि थोड़ा भाषा बदल करके पूछा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना है और देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से और जवाब देना है एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग पहले का जो 3 वीडियो, जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का नहीं देखें तो उसको भी जा कर के देखें। और मैंने इस वीडियो के लिंक में वो लिंक को भी डाल देंगे और आप लोग वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी 3 वीडियो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का।
और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और भी सारे विद्यार्थियों को जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, जो कि बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस क्वेश्चन से। बहुत ही मेहनत के साथ बनाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग का प्यार पाने के बाद पता चलेगा कि अच्छा या फिर क्या। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।